अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ अनसेंसर्ड की नए एपिसोड के साथ अमजद हादी यूसुफ़ज़ई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से। पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से ये है कि यहाँ पर तो अक्सर रिवायती अंदाज़ का काम ज़्यादा हो रहा है, जिसमें सास बहू के झगड़े होंगे या बहू और नंद आपस में लड़ रही होंगी, भाभी लड़ रही होगी और नाजायज़ रिश्ते होंगे। ये मौज़ूआत कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहे हैं, तो इस वजह से वो ड्रामे मैं ज़रा कम ही देखता हूँ। लेकिन अभी पिछले साल एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, ग्रीन टीवी। उन्होंने अब कोशिश की है कि पाकिस्तानी ड्रामों को दोबारा ट्रैक पर लाया जाए। इस हवाले से उनकी कुछ ड्रामे बहुत ज़बरदस्त रहे और वाकई वो ड्रामे देखकर पुराने सुनहरी दौर, पीटीवी के सुनहरी दौर याद आ जाता है, जब वो ड्रामे लगते थे, चाहे वारिस हो, तन्हाइयाँ हो, धूप किनारे, नामूस, यानी वो ड्रामे थे जब ये लगते थे तो बाज़ार सुनसान हो जाते थे। तो लगता है वही कोशिश अब इन्होंने शुरू की है। पिछले साल ये चैनल लॉन्च हुआ तो इन्होंने काबली पुलाव, जीवन नगर, इडियट, यानी ये ड्रामे, और भी ड्रामे थे लेकिन ये 3-4 ड्रामे इनके काफ़ी चले। जिंदो, यानी ये अपने ड्रामे मौज़ूआत के लिहाज से भी एक दूसरे मुख्तलिफ थे और पेशकश की लिहाज से भी उम्दा थे, कास्ट के वाले से भी अच्छे थे, यानी इनमें अदाकारी भी थी, यानी इनकी कहानियाँ भी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले भी अच्छे थे। इस वजह से वो ड्रामे देखे भी गए, बल्कि यूट्यूब पर उन ड्रामों को काफ़ी व्यूज़ मिले, लोगों ने कमेंट भी किए, जिससे साबित हुआ कि अब भी लोग अच्छे ड्रामे देखना चाहते हैं। अगर कोई ये समझता है कि एक ख़ास फार्मूला के तहत ड्रामे बनाएं, ज़रा ओवर ड्रामेटिक फिल्मी अंदाज के ड्रामे हों, तो ये नहीं है कि सिर्फ लोग वो देखना चाहते हैं। लोग अब भी अच्छी कहानी पर मबनी बेहतरीन ड्रामे देखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीन टीवी की आजकल पेश की जाने वाली सीरियल स्टैंड अप गर्ल के बारे में। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं। अब स्टैंड अप कॉमेडियन तो हमने सुना था, लेकिन इस बार ज़रा कुछ नया अंदाज का ये ड्रामा हमें लगा है। नाम भी मुनफरिद है और इसका पेश करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है। इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, जो ग्रीन टीवी के लिए काबली पुलाव और जीवन नगर जैसे बेहतरीन ड्रामे बना चुके हैं। काशिफ निसार की एक कमाल यह है कि वो अंदरूनी लाहौर के माहौल को जिस अंदाज में पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद बस वो हकीकत को गुमान ही होता है। भाग भाग, पीछे मुड़ना नहीं। यानी उनके ड्रामों में बड़े बड़े सेट नहीं होते, ना कोई हाई लेवल के शॉट्स होते हैं, बल्कि वो छोटे पैमाने पर भी उनका ड्रामा इतना बड़ा होता है कि वो चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। यानी उनके ड्रामे के मुकालमे सुनने लायक होते हैं। उसमें जो सिचुएशन होती है उसमें बंदा हैरान हो जाता है कि यार क्या किस अंदाज में पेश कर रहे हैं। यानी उसमें फकड़ कॉमेडी नहीं होती, यानी उसमें यानी कोई भारी भरकम सीन भी हो लेकिन उसके साथ हल्के फुल्के मनाजिर भी होते हैं, तो उस वजह से वो ड्रामा देखने को दिल चाहता है कि भाई देखें। अब स्टैंड अप गर्ल की बात करें तो इसमें आपको पुराने आंगन टेढ़ा की याद आ जाएगी, 50-50 याद आ जाएगा, क्योंकि इस अरसे में तो बड़े कम ऐसे ड्रामे हुए हैं जिन्हें देखकर बंदे के चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ख्याल है रुलाने का कोई ठेका लिया हुआ है इन्होंने। कहते हैं आंसू बिकते हैं, नफ़रत बिकती है, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आंसू और नफ़रत बिके ना। हाय नजर ना लग जाए कि जुबां तेरी एक पल न ठहरती। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की। कुछ आप मोहब्बत भी पेश करें, कुछ मज़ाक भी पेश करें, तो वो भी लोग देखेंगे। तो स्टैंड अप गर्ल की कामयाबी की वजह यह है कि उसमें यानी फ़नकारों के मसाइल बयान किए गए हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में। यानी लोगों को ऐसे भारी भरकम सीन नहीं नज़र आते। उसकी कास्ट की बात करें तो ज़ारा नूर अब्बास उसमें स्टैंड अप गर्ल का टाइटल रोल कर रही हैं और वाकई वो एक टैलेंटेड अदाकारा हैं और उन्होंने अपने रोल से इंसाफ किया है। दूसरे जो हीरो हैं वो हैं दानियाल ज़फ़र, वो भी बहुत कम काम करते हैं लेकिन जब भी करते हैं अच्छा काम करते हैं, और अच्छा कि वो हल्के फुल्के किरदारों में ही ज़्यादातर नज़र आते हैं। यानी अभी तक उन्होंने वो रिवायती अंदाज़ की वो भारी भरकम सीरियल नहीं की, तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इसकी सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो अदनान टीपू हैं, वो ज़बरदस्त किरदार अदा करें, साकिब समीर हैं, और हमारे सीनियर एक्टर हैं सुहेल अहमद साहब। उनके साथ तो लगता है काशिफ निसार शायद उनके कुछ ज़्यादा ही कदरदान है और उनको हमेशा बेहतरीन किरदार देते हैं। अभी जीवन नगर में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया था और इस बार फिर मुनफरिद अंदाज का गेटअप और काम देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। रिश्ता नहीं करते लोग,
दोस्त नहीं को बनाता, हमें इज्जत नहीं को देता, इसलिए कि बहाद है। वाकई सीनियर अदाकार से वो कैसा काम ले रहे हैं। तो स्टैंड अप गर्ल देखने की बुनियादी वजह ये थी कि वो ज़रा हल्का फुल्का सीरियल है तो ज़रा दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई अभी है ज़िंदगी की कुछ न कुछ अच्छी और मुस्बित पहलू भी दिखाने चाहिए ना। ये नहीं कि हर टाइम हम रोते रहें, झगड़ते रहें, साजिशें करते रहें। ये और ड्रामों में ज़्यादातर यही दिखाया जा रहा है। लेकिन स्टैंड अप गर्ल में यह है कि मसाइल भी पेश किए गए हैं लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में। कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि बस तेज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक हो और फजूल के एक्सप्रेशन, हर अदाकार पे फजूल से कैमरा एंगल शूट हो, उस तरह की कोई बात नहीं है। हकीकत के करीब तक ड्रामा बनाकर भी उन्होंने अच्छे अंदाज में पेश किया है और उम्मीद है कि आगे भी ये ड्रामा इस तरह लोगों को पसंद आएगा। हमें तो पसंद आया, उम्मीद है आप भी देख रहे होंगे। तो अपना राय दीजिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा स्टैंड अप गर्ल के हवाले से। शुक्रिया।